जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। देखो ध्यान दो इधर, लिमिट x टेंडिंग टू a। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं बट अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक्स है, जो ट्रिक्स आपको याद रखना है, याद नहीं बोलना चाहिए, समझना है। रूट एक्स माइनस रूट ए, देखो ध्यान दो बोर्ड की तरफ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो एक बार हम क्वेश्चन को राइट डाउन लिख देते हैं। देखो साइन ए बाई में दे दिए रूट एक्स माइनस रूट ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिमयकरण करेंगे। देखो रूट एक्स प्लस रूट ए, यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब ऊपर में हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन ए। ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, देखो गपशप ना करो। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। समझ में आ रही बात है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है घर पे जाके बनाना है। अब देखो एक बच्चा को बोले कि ये आपका होमवर्क है, कल हम चेक करेंगे, और बना के हमको दिया नहीं, तो बोला कि सर आप तो होमवर्क बोले थे, हम तो हॉस्टल में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कोई बोलेगा तुम लोग, होमवर्क मैंने तो हॉस्टल में रहता था, तो बोला कि हम होमवर्क कैसे बनाएंगे, आप तो होमवर्क बोले थे। तुम लोग ऐसा नमूना नहीं बनना। अब देखो अब बोलना बोलना ठीक है, देख ध्यान दो। अब बोलिए सर हम घर जाएंगे तब ना होमवर्क बनाएंगे, सवाल तो यूँ था, घर जाएंगे तब, हाँ तब। देखो इसीलिए तो आपको बोले कि घर पे जाके इज्जत से वीडियो देखना है, आपको थोड़ा समझ गया ना। अगर वाईफाई है तो अच्छा क्वालिटी से देखना है, और नहीं है गरीब आदमी है तो सुनो। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलो, कौन बोलेगा? हाँ दादा देखो देखो याद करने का हम यहाँ पे लिख देते, तो फिर चूँकि आप लोग जब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी। देखो कहाँ तुम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में आज से 2 महीना पहले, और आज यूज हो रहा है। इसी तरह आज तुम पढ़ रहे 2023 में, तो 2027 में यूज होगा। तुमको समझ में नहीं आ रही ना, जब यूज होगा तब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन बी। देखो ऐसा होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो सिंपल में यहाँ माइनस रहेगा तो उधर वाला, आपको बोला थे माइनस रहेगा तो उधर वाला, प्लस रहेगा तो इधर वाला। याद करने का शॉर्टकट, इसको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ो। देखो आपको ये सिखाई देते आज हम। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए माने कॉस सी साइन डी, यही ना होगा फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉस सी मतलब यही है। तो माइनस वाला रहेगा, माइनस जब यहाँ रहेगा तो इधर वाला, अब प्लस रहेगा तो इधर वाला। ये तो आपको लॉजिक सिखाए थे, याद है ना। तो देखो तो लॉजिक याद हो गया, क्या लगेगा फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब सब में तो प्लस ही लगेगा, पहले ये तो आपको सिखाई दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। देखो 2 साइन एक्स प्लस ए बाय 2 इंटू पहले कॉस आएगा, कॉस, फिर यहाँ पे साइन आएगा, साइन एक्स माइनस ए बाय 2। अब बाई में क्या लगा देंगे, जो लिखा हुआ है। अब ध्यान दो इधर, जो बोलना चाह रहे हैं हम, आपको बोले थे ना हाथी बटे हाथी घोड़ा बटे घोड़ा बोले हैं ना। तो यहाँ पे x माइनस ए बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। ये 2 अपने से लगाए बैलेंस करने के लिए, अपने से चलो यहीं पर लगा देते हैं। अब बोलो इसका वैल्यू 1, खेल खत्म। अब चलो x बराबर कितना है, a है, तो यहाँ पे x बराबर कितना डाल देंगे, a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अगला स्टेप में ये वाला सी वाला काट देना, तो ये खत्म हो गया। अब सुनो, तो a और a कितना होगा, 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट,
अरे यार ठीक है, तो आप हमको बता दिए, अब ध्यान नहीं दिए थे, बोलना नहीं चाहिए। अब चलो इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू a डालेंगे तो √a कितना हो जाएगा, 2√a कितना हो जाएगा, 2√a। ये आपका बढ़िया वाला आंसर हो गया, वो छूट गया था, थैंक यू। आप हमको बताएं, इसके लिए शुक्रिया मेरे पिया। खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं, खुशी उसको दे दो जिसको नीचे गिर गया। देखो तो देखिए अमित कुमार, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक आसान सा क्वेश्चन देखो, देखते ये कितना देर बैटिंग कर पाएगा पिच पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, π/2 -x। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? गुड। ये क्वेश्चन है, देखो तो क्या हो भाई, करते क्या हो, सवाल यहाँ से पुट करेंगे, इसको क्या करेंगे, PUT पुट, इतना इज इक्वल टू y मान लो, t मान लो, कुछ जो मन करे मानने का मान लो। अब देखो यहाँ y टेंडिंग टू हो जाएगा 0, बोलो क्यों, चूँकि x का वैल्यू π/2 यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया बाबू, इसको क्या माने हो, इसको y। अब यहाँ पे देखो 10, x के जगह में यहाँ से क्या लिखोगे बोलो तो, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद लिमिट y टेंडिंग टू 0, tan 90 - थीटा cot थीटा, गुड। यहाँ पे cot y हो जाएगा। एक स्टेप और दिखा देते हैं आपको हम, देखो ये y, ये cot को नीचे ले आइए तो क्या होगा, tan y, इसका वैल्यू 1, आंसर हो गया। हाँ, ये कॉट जब नीचे आता तो 10 हो जाता है, क्या है ना, ऐसा ही तो पढ़े हैं हम लोग। अगर आप नहीं पढ़े तो बोलो, प्रूफ कर देते हैं। देखो एक बार हल्का सा फिर से बता देते हैं वंस मोर, ताकि समझ में आए। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये समझ में आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा ज़्यादा देर नहीं लगे, कितना देर लगेगा, हमको लगता है मुश्किल से अगर आप बनाने पे आ जाएंगे तो हमको लगता है 30 से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझे। बस यही है, कुछ नहीं। देखो 1-2 क्वेश्चन और दिखा देते हैं, उसके बाद ठीक है। हाँ अच्छा, जा रहे देखो ना, आज हम 50 के अंदर ही बताएंगे, ठीक है ना। आज हाफ सेंचुरी मारेंगे और उसके बाद फिर कल बैटिंग करेंगे। तो एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन देखो 47, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ये बड़ा है, इस समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको जो समझाएंगे समझने लायक क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाइएगा तो ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a + h का होल स्क्वायर साइन a + h माइनस a² साइन a, बाई में चला जाएगा h, ठीक है ना। तो अगली बार से हम इतना बड़ा h नहीं लिखेंगे, मतलब बटे नहीं देंगे, हल्का सा लिख देंगे, वहीं पर समझ में आ जाएगा। तो देखो बोर्ड की तरफ लिखना उठना बाद में, और कुछ भी आलतू फालतू काम बाद में कीजिएगा। पहले यहाँ देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, कम से कम 5 मिनट तो लगेगा ही। आपको समझाने में हमको 10 मिनट भी लग सकता है, बनाने में 4-5 मिनट लगेगा, और समझाने में बस 15 से 20 मिनट भी लग सकता है। समझ में आ रही बात है? देखो कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दो। इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसमें देखो लॉजिक अगर लगाने जाओगे तो लॉजिक फिलहाल यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, लॉजिक यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा। अगर तुम a + h को पुट कर दोगे, t मान लेते हैं, तो वहाँ sin t हो गया, तो भी नीचे तो कुछ और आ जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। अब देखो कैसे बनेगा। अच्छा से बैठो ना बाबू, तुम मतलब तुम ठीक ठाक है ना, नहीं वो बात नहीं ना है जो हम सोच रहे हैं। तब नींबू पानी पिलाएंगे तुमको, ध्यान दो। यहाँ 1/h बाहर लिख दिया, ऐसे करके ब्रैकेट दे दिया,
तो समझ में आएगा, इतना बड़ा ब्रैकेट लंबा चेन नहीं खींचना है, समझे ना। देखो सिंपल में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके ब्रैकेट दो। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए इसमें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस ए स्क्वायर साइन ए। ठीक है देखते जाओ, अच्छा से देखना, जहाँ पे दिक्कत है हमको बोलोगे, ठीक है, और नहीं दिक्कत है तो फिर इसको बना के लाना है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, ठीक है। नहीं रहे वो दूसरा तुम तो देखो 1/h इसमें इसको जब तुम बनाओगे तो कॉपी को उल्टा कर लेना घर पे। उल्टा समझते, एक होता वर्टिकल, एक होता हॉरिजेंटल। तो जैसे आपको कैसे दिखाएंगे, हाँ हाँ समझ में आ गया ना, क्योंकि ये लंबा बनेगा, मल्टीप्लाई जो होगा ना थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई होगा। अब उसमें जाएगा, अब देखो एक तो साफ सुथरा ये बनाना कि आपको समझ में, ऐसे नहीं कोंच कांच दिए, कहीं घुसा दिए, ठूस दिए, अब पता नहीं चल रहा है साला एच लिखे थे, एन लिखे थे, पी लिखे थे, के लिखे थे, समझे में नहीं आ रहा है, अपने में गड़बड़ा के मर जाएगा, छटपटा के मर जाएगा। अब सुनो तो इसका ध्यान दो यहाँ, तो अच्छा से ध्यान दो यहाँ, ए स्क्वायर को सबसे माने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, फिर एच स्क्वायर को सबसे, फिर 2ah को सबसे। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये बहुत आसान मेथड बता रहे हैं, इसमें गलती कहीं नहीं होगा। हाँ मगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, गुना नहीं आता है तो फिर काला। अच्छा भैंस का कलर काला क्यों होता है जानते हो? गाय हर कलर की होती है बताए ना, मगर भैंस काला ही होता है। ये हमको कमेंट बॉक्स में बताना तो तब जानेंगे तुमको देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, साइन ए कॉस एच। अब रुक जाओ, हल्ला नहीं करो तुम लोग, समझ में हल्ला करेगा तो कैसे होगा, प्लस ए स्क्वायर कॉस ए साइन एच हो गया, ये भी ए का काम हुआ। अब फिर एच से करेंगे, प्लस एच स्क्वायर साइन ए कॉस एच प्लस एच स्क्वायर कॉस ए साइन एच हो गया। फिर प्लस अब 2 से करेंगे, 2ah। देखना समझते जाना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लस 2ah साइन एच, काम खत्म हो गया, माइनस ए स्क्वायर साइन ए। ये पहला स्टेप्स हुआ जो हम आपको अभी बताएं। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ रही बात है? अब देखो अब क्या करोगे, बहुत आसान सा रास्ता हम आपको बता रहे हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हमको बोलना। देखो हम आपको एक चीज़ बताए थे कि यहाँ पे देखो दिखा रहे हम, मैंने दूसरा मैं आपको अच्छा चीज़ बता रहे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, P प्लस क्यू प्लस आर, इतना लिखा हुआ है, P प्लस क्यू प्लस आर। हमको कॉमन लेना है, P कॉमन आएगा, कॉमन आएगा तो कॉमन का नाम क्या है बाबू, यही ना है, यही ना करते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, वही नंबर से हम डिवाइड करते हैं सबको, सोच के देखो ना, तब ये वाला कट जाता है तो हम लोग इसके जगह में क्या बोल देते हैं, 1। तो जो कॉमन लेते हैं तो वो 1 हो जाता है। बाकी इस आप बोलेगा ये कैसे कॉमन आएगा, यहाँ तो P होना चाहिए, यहाँ P होना चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं होने से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। वो तो बच्चा क्लास में तुमको सर लोग पढ़ाए होंगे, तो बच्चा क्लास के लिए तो वैसा ही होता है। तो कॉमन लेने का मतलब जो चीज़ नहीं है वो चीज़ बाय में चला जाएगा। क्या बोलते बाबू, समझ में आते है? जो चीज़ नहीं है वो कहाँ जाएगा, बाय में। कॉमन का दूसरा नाम है डिवाइड। क्या नाम है, डिवाइड। देखो आप ध्यान दो, हम जो आपको बता रहे हैं बहुत आसान सा रास्ता बता रहे हैं। आपके पास एक वो परेशान वाला रास्ता क्या है, परेशानी होगा उसमें, ये वाला एच इसके नीचे, 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 सब के नीचे डाल दो। तो उतना बड़ा काहे करने जाओगे, इससे बढ़िया हम कॉमन नहीं ले लेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम एच कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉमन लिए। अच्छा आप हमको ईमानदारी से बताइए, यहाँ पर एच है, कहाँ है, वो तो एंगल है, उसका तो वैल्यू नहीं होता है, वो कॉमन नहीं आएगा, एंगल कुछ नहीं है। आप सुनो,
जिसका कोई नहीं उसका नकी सर। अब देखो यहाँ से एच डालेंगे, बोलो बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब ध्यान दो इसमें भी नहीं है। अब जब नहीं है तो अब क्या करेंगे? कम हुआ वही हो रहा जो हम आपको पहले बोले, सबके नीचे एच डालेंगे, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। अब सुनो, उसके बाद प्लस यहाँ एच था ना, तो यहाँ एगो एच बचेगा, हो गया, प्लस यहाँ पे एच है ना, एगो एच बचेगा। अब देखो कॉस ए साइन एच, यहाँ पे एच है ना, ए बाहर हो जाएगा, तो 2a साइन ए कॉस एच, प्लस यहाँ एच है ना, बाहर हो जाएगा, तो 2a कॉस ए साइन एच। यहाँ तो एच है नहीं है, तो क्या होगा? बटे में जाएगा रे, जहाँ नहीं है वहाँ बाय में जाएगा, और जहाँ है वहाँ से निकल जाएगा। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत है बोलो? ये क्वेश्चन को घर पे जाके 2-3 बार अच्छा से बनाइएगा, तब तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? अभी सीख लो। देखो यहाँ से ये वाला एच से ये वाला एच कट गया। अब ध्यान देते जाना जो जो बोल रहे हैं, ठीक है? देखो आपके लिए हम दूसरा पेन ले लेते, ग्रीन कलर लेते ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, या फिर ब्लू पेन ले लेंगे, ठीक है? ब्लू पेन चलता हुआ तब ना, पेन तो मेरे पास है बट चलना ही पड़ेगा। देखो ध्यान दो जैसे यहाँ पे आप 0 डाल देंगे, मैंने एच का वैल्यू 0 होती है, तो पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो गया तो मतलब पता चला कि ये बर्बाद हो गया। बात समझ में आया? अब यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इसका वैल्यू क्या होगा? 1। ख़त्म हो गया, तो ये वाला तो बचा, रहने दो। यहाँ पे ये तो एच है तो सबको बर्बाद कर देगा। देखो कॉस एच रहता है ना, और एच का वैल्यू 0, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मगर बगल में जो एच 0 लेके घूमेगा वो तो समझ रहे हैं ना? गेहूं के साथ आटा के साथ गेहूं क्या बोलते, सब पिसा जाता है ना। तुम नहीं चोरी करेगा, कांड करेगा, तुम धरा जाएगा। अब सुनो, यहाँ एच है तो ये ऐसे ही बर्बाद हो गया। यहाँ पे बचेगा, इसलिए बचेगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ रही बातें? खूब ठंडा दिमाग से देखना। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एच आ गया, ऊपर में कुछ ऐसा है नहीं, तो ये खत्म हो गया। समझ में आया? फिर बताएंगे, बोलो। इसलिए एच का मान जब 0 डालोगे तो जो 0 डाल दें तो इन्फिनिटी परिभाषित हो जाएगा ना। नीचे तो 0 होने से तो बर्बाद हो जाता है। समझ में आ रही बातें? और कुछ बताना, एक बार और बोलो, एक बार और बता देते हैं। यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ध्यान ये रखना है, एच का वैल्यू 0 दिया हुआ है, कॉस 0 माने कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, मगर उसके साथ आजू बाजू अगर एच रहा तो वो तो बर्बाद कर देगा ना। अब जैसे यहाँ पे इसका तो 0 होगा, 1 हो जाएगा, मगर ये वाला एच तो बर्बाद कर देगा, खत्म खेल। यहाँ पे आपको दिखा दिए नहीं, इसका फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे रह गया। यहाँ पे देखो ये तो 0, यहाँ तो 1 हो जाएगा, मगर ये एच का मान 0 है, तो बगल वाला 0 के चक्कर में सब 0 हो जाएगा, काट कूट दिए। यहाँ पे एच है, सबको देगा 0 करके। यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 0 होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इधर तो एच है नहीं, तो इधर तो बचेगा ना। यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो सब खत्म हो गया। यहाँ तो एच है नीचे में, ऊपर में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो सब बर्बाद हो गया, ठीक है? अब देखो ध्यान दो जो बता रहे हैं, तो तुम्हारा अब रिजल्ट क्या बचा वो दिखा रहे हैं। यहाँ से ये बचा ए स्क्वायर कॉस ए, और ये भी खत्म, ये भी खत्म। यहाँ बचा प्लस 2a साइन है, अब बाकी सब खत्म हो गया। ये आपका आंसर हो गया। और ज़्यादा दिल क्या होगा तो कॉमन ले लिया होगा। अब हमको नहीं पता क्या लिया है, वो देखना पड़ेगा। आंसर 47 का 40, ठीक है, सही है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कल फिर हम लोग इसके आगे वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग टेस्ट का तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है, और इसको घर पे जाके बनाइएगा, ओके। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।